हेलो एवरीवन, मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदिल मैथ पर स्वागत करता हूँ। तो आज की वीडियो ये उन बच्चों के लिए है जो एसएससी जीडी 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं, यानी एग्जाम 25 में होगा, फॉर्म आपके 2024 में आएंगे। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पर जो आपका एग्जाम प्रोसेस होगा वो क्या होगा, फॉर्म आपके कब आएंगे, क्या यहाँ पर एज रहने वाली है, कौन फॉर्म अप्लाई कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा। तो उन सारी चीज़ों पर मैं आज यहाँ पर एक एक करके हम बात करेंगे। क्योंकि होता क्या है, देखो बच्चों की ये डाउट रहते हैं कि आखिर यहाँ पर कि आप लोग कौन फॉर्म भर सकता है कौन नहीं भर सकता है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जो डाउट आपके आते हैं ना, ये यही आते हैं कि सर यहाँ पर फॉर्म कौन भर पाएगा, हम क्या फॉर्म भर सकते हैं, इसमें हाइट कितनी मांगते हैं, या फिर पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कौन सा कितने नंबर का होगा, किस तरह का हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर एक एक करके अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, सबसे पहले आप यहाँ पर आपको 4 पॉइंट दिखेंगे। ठीक है, तो इन 4 पॉइंट पे आने से पहले आप सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर करिए। अच्छे अच्छे कमेंट किया करें और मुझे ये बताएं कि भाई यहाँ पर कमेंट करके आपको ये जरूर बताना है कि आपका जो भी डाउट है, समझे, जैसे वीडियो आपने देखी, वीडियो आपको पूरी देखनी है तभी तो आपको पता लगेगा। उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे बताइए। ठीक है, अब बताओ कैसे, एक तो है कमेंट आप मुझे कर दें, मैं कमेंट पढ़ता हूँ। दूसरी बात ये है कि आपको ना ये जो स्क्रॉल रेड कलर की आपको दिख रही होगी वीडियो में, इसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो आप सभी यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर को व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे जो भी आपका डाउट है वो लिखकर भेज सकते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा ही इमरजेंसी है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा कॉल नंबर भी है। सबसे पहले बेटा हम आ जाते हैं यहाँ पर जो हम बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर आप किस तरह से एसएससी जीडी आपका नोटिफिकेशन देगा, यानी कब आपको क्या देखने को इसमें मिलेगा, तो वो सारी चीजें यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले जो होता है, देखो नोटिफिकेशन ये सारी बात की बातें हैं। अब बच्चे के मन में पहला सवाल होता है, क्या सर मैं ये वाला फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं भर सकता हूँ। उसके लिए भाई दो चीजें हर एक बच्चे के लिए कंपलसरी हैं, जो सभी की कंप्लीट होनी जरूरी है। देखो, सबसे पहली क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन की अगर आप बात करें तो एसएससी जीडी में केवल आपकी 10th मांगी जाती है। दूसरी बात, आपकी यहाँ पर जो एज होगी वो मिनिमम 18 साल होती है, यानी आपकी एज 18 साल हो चुकी हो, आपने हाई स्कूल की हो और आपकी हाइट 170 हो। अगर आप लड़के हैं और लड़की हैं तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट हो तो आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, बाकी यह है कि आप अगर आपकी हाइट 170 नहीं है तो फॉर्म तब भी भर जाएगा, लेकिन आप फिजिकल में निकल आएंगे। लेकिन अगर पूरी तरह से बात की जाए तो एक तो आपकी हाई स्कूल कंप्लीट हो, ठीक है, हाई स्कूल आपने की हो, 18 साल की आपकी एज हो, तो आपका फॉर्म भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहला पॉइंट, नोटिफिकेशन कब आएगा। तो नोटिफिकेशन की अगर बात की जाए तो बेटा नोटिफिकेशन जो आपका आएगा वो 27 अगस्त को आएगा। वो कब आ जाएगा, ये आएगा आपका 27 अगस्त को, यानी आपके जो फॉर्म है वो 27 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे और ये आपके भरे जाएंगे 27 सितंबर तक। तो यहाँ पर जो पूरा आपको टाइम मिलेगा ये 1 मंथ का टाइम मिलेगा, यानी 1 महीने तक आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पर फीस जो ओबीसी जनरल वाले ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं उनकी होती है भाई 100 रुपये फीस होगी यहाँ पर, और बाकी जो एससी एसटी होते हैं उनकी छूट होती है, और लड़कियों की भी यहाँ पर कोई एसएससी में फीस नहीं होती। तो फीस की कोई ऐसी जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, कि आएगा कब नोटिफिकेशन, 27 यानी 27 को आएगा, तब नोटिफिकेशन आने के बाद आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 27 सितंबर तक भरे जाएंगे। तो 1 महीने का टाइम आपके पास होगा फॉर्म भरने के लिए। अब एज, भाई सबसे बड़ा इशू होता है कि कौन बच्चा भर पाएगा कौन बाहर हो चुका है। अब ये तो एसएससी ही बताएगी वो कब से कब तक की डेट देगी, लेकिन इसमें हम मोटा मोटा ये बता सकते हैं भाई, एज की अगर आप बात करोगे, अगर एज की बात करें तो एज में सबसे पहले बेटा जनरल आता है, जिसको हम यू आर अनरिजर्व कैटेगरी। तो इसकी जो एज होती है वो 18 से 23 साल आपको दी जाती है, यानी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम कितनी होगी, 23 होगी। और यही एज आपकी होती है ईडब्ल्यूएस की, यानी जो आपका ईडब्ल्यूएस होता है, इकोनॉमिकल वीक जो सेक्शन होता है, उसकी भी एज कितनी, 18 से 23। अब इसके बाद आपने देखा होगा सर ओबीसी, बेटा ओबीसी के 18 से 23 आपको देगा, लेकिन 3 साल का एज रिलैक्सेशन यानी छूट मिल जाती है, तो ये 18 से 26 होगी। इसके बाद जो आपके एससी और एसटी होते हैं इनकी एज होती है 18 से 28, क्योंकि इनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलता है। तो आप देखेंगे भाई, ये
पॉइंट जो आपको दिए, यानी एज आपकी कितनी होनी चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 18 से 23, आप ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं तब भी आप 18 से 23, अगर आप ओबीसी में आ रहे हैं तो आपकी एज होगी 18 से 26 होगी। तो यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर आपको 8 साल मिले, यहाँ पर दोनों में मिलेंगे केवल 5 साल। अब इसके बाद भाई एग्जाम कब होगा? अब ये भी तो है कि आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भर गया भाई आपका। अब सबसे बड़ी टेंशन ये है कि सर फॉर्म तो भर दिया, अब एग्जाम कब होगा, यानी किस तरह से हमें जो इसकी स्टडी करनी है या हम इसका क्या करें। तो बेटा एग्जाम जो होगा, अगर एग्जाम डेट की बात करें तो आपका एग्जाम होगा जनवरी, और बेटा ये होगा फरवरी में। अब ये जनवरी फरवरी कब के हैं, ये 2025 में होगा। यानी इस बार आपको टाइम अगर आप देखें तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो मोटे मोटे अगर हम समय की बात करें तो आपको जो पूरे 5 महीने का समय मिल रहा है, ठीक है, 5 मंथ आपको मिल रहे हैं। अब से अगर आप टाइम देखेंगे तो 5 महीने में आप कंप्लीट एसएससी की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपका मैथ वीक है और आपको मैथ पढ़ना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है। तो जो हमारे कोर्सेज हैं वो सितंबर में स्टार्ट हो जाएगा मैथ का, लेकिन केवल मैथ का। तो मैथ में आपको 100% गारंटी दी जाएगी कि आपको इस तरह का बैच मैंने डिजाइन किया है ना आपका जीडी के लिए, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस के लिए, कि आपके उसमें हर एक चैप्टर मैंने कवर किया, यानी लगभग आपके 26 चैप्टर हैं, कैलकुलेशन से लेकर मेंसुरेशन 2D 3D तक, तो सारे आ जाएंगे। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर आपको अच्छा लगता है तो फ्री क्लासेस इस पर भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और एसएससी जीडी के मैथ के सॉल्यूशन, यानी जो पेपर है उनका सॉल्यूशन भी कराया जाएगा। अब यहाँ पर पेपर आपका होगा जनवरी फरवरी में। भाई पेपर आपका रिटन, पहला प्रोसेस यही होता है, यानी जो रिटन एग्जाम होगा इसमें आपके क्वेश्चन आते हैं 80। कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा? 80 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल कितने क्वेश्चन आ गए, नंबर का पेपर बनेगा आपका 160 का। यानी जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो कितने नंबर में से बनती है? 160 में से बनेगी। अब आप यहाँ देखेंगे इसमें होता क्या है भाई, ये जो आपका पेपर होता है ना, पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। अब देखो मैं मैथ का टीचर, तो पहले हम अपना सब्जेक्ट लेंगे मैथ, और बेटा मैथ के आ जाएंगे 20 क्वेश्चन। एक ऐसी रियलिटी मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर ये बात पता है तो ही आप एसएससी में जीडी में सिलेक्शन ले पाएंगे, वरना बेटा आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, कोई भी नहीं करा सकता। एसएससी जीडी में याद रखिए आपके जो 3 सब्जेक्ट हैं, एक तो मैथ होगा, दूसरी आपकी बेटा रीजनिंग हो गई, और इसके बाद आ गई आपकी हिंदी। इसके बाद क्या आ गई? हिंदी आ गई। और सबसे लास्ट में आपकी आ जाती है जीएस। अब देखो ये हिंदी और इंग्लिश ये दोनों आपको ऑप्शनल दिया जाता है कि आप चाहो तो हिंदी करो या फिर आप इंग्लिश करो। अब जो यूपी बोर्ड वाले या फिर हिंदी मीडियम वाले होते हैं भाई, वो मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो हिंदी ही करते हैं। बाकी जो सीबीएसई बोर्ड वाले होते हैं वो इंग्लिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे भाई मैथ में आगे आपके 20 क्वेश्चन, आपके रीजनिंग के 20 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, और बेटा जीएस के आपके आएंगे 20 क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात, वैसे तो इस पर एक मैं प्रॉपर अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपको किस में कितनी मेहनत करनी चाहिए या किस में कितना स्कोर आपको करना है। देखो मैथ, रीजनिंग, इन दोनों में जो आपका स्कोर होना चाहिए वो 90% प्लस होना चाहिए, दोनों में मिला, यानी मैथ में भी रीजनिंग में भी। तो 90% का मतलब ये है कि आप 40 क्वेश्चन में से बेटा कितने, 40 में से कितने आपके सही होने चाहिए? 36 क्वेश्चन आपके ठीक हों। समझे? 40 में से 36। और हिंदी की बात करें तो बेटा हिंदी में भी 20 में से 18 क्वेश्चन आपके ठीक हो। तो 36 और 18 कितने आ गए? 8 और 6 14 आ जाएंगे, 3 और 1 4 और 1 5 आ जाएंगे, 54 आ जाएंगे। यानी इतना आपको हर हाल में ये एवरेज लेकर चलना है। अब आपके पास ये 20 क्वेश्चन बचे। कितने बचे भाई? 20। अब इन 20 क्वेश्चन में से आपके कम से कम 12 प्लस, कितने, मिनिमम 12 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए नेगेटिव हटाने के बाद। तो 12 अगर आप इसमें और जोड़ेंगे तो ये कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके? ये बेटा 66 आ रहे हैं। 66 दूनी तो 32 होता है। बाकी राम भरोसे, यानी जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा वो काम करेगा। तो इतना आपको करना है, समझे? इतना आप लेकर चलेंगे यहाँ पर कि आपको मैथ, मैंने तो फिर भी बोला कि आप यहाँ पर कितने लेकर आइए कि यहाँ पर 90%, लेकिन मैथ में आपको बटे में से बटा हो रहा चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। रीजनिंग में आपका कोई एक या दो क्वेश्चन गलती से गलत हो जाए तो हो जाए। इसी तरह हिंदी आपकी पूरी होनी चाहिए, कोई एक आध क्वेश्चन आपने गलती से गलत किया है, मतलब जान आपको आता है लेकिन कि जैसे आपने ऑप्शन गलत टिक कर दिया, ये सारी चीजें आपको देखने को मिली। तो इनमें जितना आप स्कोर कर लोगे भाई, इसका टारगेट आपको ये रखना है तीनों का कि आप बटे में से बटे स्कोर लेकर आइए। ठीक है? तो बटे में से बटे इसमें, और इसमें आपको मिनिमम 12 प्लस लेकर आना।
20 में से। तो तब जाके आप ये कहोगे कि सर हाँ, अब हमारा सिलेक्शन होगा, या मैं ये कह सकता हूँ कि बेटा तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप इतना करोगे। लेकिन अगर आप इससे कहीं पिछड़ रहे हो, तो फिर मैं भी ये नहीं कह सकता कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये आपका एग्ज़ाम का पैटर्न होता है। तो पहला आपका ये होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा, इसकी आपकी कट ऑफ आएगी। उसके बाद आपके फिजिकल होते हैं, ठीक है? फिजिकल होगा, और डीवी वगैरह आपका होता है, मेडिकल होता है। उसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ आ जाती है। तो यहाँ पर फिजिकल में, यहाँ पर जो लड़के हैं, इनकी हाइट आपकी 170 होगी, 170 170 सेंटीमीटर होगी, और जो लड़कियाँ हैं इनकी हाइट होती है 157। तो यहाँ पर आज की ये जो वीडियो है, केवल ये बनाने का पर्पस एक ही है, वो ये है कि आप लोगों को थोड़ी-थोड़ी जानकारी भई हो जाए कि आपके एसएससी जीडी के फॉर्म आने वाले हैं। अब आप लोगों को अपनी कमर कस लेनी है, और 5 से 6 महीने आपको दिन-रात एक करना है, समझे? ये वो टाइम चला गया जब थोड़ा बहुत पढ़े कि सर सिलेक्शन हो गया। कि आप एग्जांपल देते हैं ना, कि एक मेरे जानने वाले थे, या मेरे पड़ोस में थे, एक भैया थे, वो थोड़ा बहुत पढ़ते थे, या पढ़ते ही नहीं थे, उनका सिलेक्शन हो गया, वो पेपर दे आए। वो बेटा टाइम अलग था, जब इतनी जागरूकता नहीं थी, बच्चों को ये भी नहीं पता था फॉर्म कौन से चल रहे हैं। लेकिन आज का टाइम ये है, जैसे ही कोई फॉर्म आएगा ना, तो यूट्यूब पे शोर मचा मचा के बताया जाता है बच्चों को, एसएससी जीडी के फॉर्म आ चुके हैं, एसएससी एमटीएस के फॉर्म आ चुके हैं। और इसी यही रीजन है कि जो आपका एसएससी एमटीएस में 57 लाख फॉर्म भरे गए हैं, केवल यही रीजन है कि इसका प्रचार इतना ज्यादा है ना, हर बच्चे से फॉर्म भरवाया जाता है। जब ये बताइए यार, हर बच्चे को पता लगेगी भाई, जिसने हाई स्कूल कर रखी है उसे नहीं पता एमटीएस में क्या आ रहा है। उसने फॉर्म भर दिया, वो आता है फिर बाद में कि सर एमटीएस का फॉर्म भरा, तैयारी कैसे? तो बेटा उसे पता ही बाद में लग रहा है, लेकिन हाँ, उसने वीडियो देखी कि फॉर्म आए हैं, सरकारी नौकरी 10वीं पास से निकली है। तो यहाँ पर इस तरह का आज का माहौल ये चल रहा है कि फॉर्म इतने ज्यादा भरने का रीजन ये होता है कि सब तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है, सब तक सूचनाएं पहुंच रही हैं, कि माध्यम आज की डेट में आसान हो चुके हैं। तो इसी वजह से आप लोगों को मेहनत भी अब ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन जो स्टडी है, ये आप देख रहे होंगे कि सभी बच्चे पढ़ते हैं, चाहे कोई थोड़ा पढ़े कोई कम पढ़े। लेकिन ये जो 3 सब्जेक्ट मैंने बताए ना, ये 3 सब्जेक्ट पर काम आपको सबसे ज़्यादा करना है। इसमें एक सब्जेक्ट आप मेरे ऊपर छोड़ना, ये मैं आपको करा के चलूँगा। इसका हम कोर्स भी लेकर आएँगे, एसएससी जीडी के मैथ का, वो भी स्पेशल कोर्स होगा। आप जितने भी, कहीं भी आज तक आपके कोई जानने वाला पढ़ा हो, या आप कहीं पर पढ़े हों, एक बार जब मेरा कोर्स स्टार्ट हो जाए ना, तो आप कंपेयर ज़रूर करके देखना, क्योंकि बेटा मैं भरोसा करता हूँ कंटेंट पे। और दूसरी बात, मैं दावा ये करता हूँ कि भाई जो मैंने पढ़ा है, कि आप किसी भी कोचिंग वाले से जाके कंपेयर करके देखिए कि मेरे कंटेंट में, उसके कंटेंट में, जो आपने पढ़ा है उसमें कितना डिफरेंस है। तो ये चीज़ जब आप करोगे, तभी तो आपको रियलिटी पता लगेगी। तो आज की क्लास, मतलब आज की जो वीडियो है, इसको फिलहाल में यहीं पर रोकते हैं। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा बहुत जल्द, मैं आपके लिए एक तो एसएससी जीडी के हम जो हमारे पेपर है उनका सॉल्यूशन करेंगे। दूसरा ये है, दूसरा कि आपको मैं स्ट्रेटजी यहाँ पर एक और वीडियो मैं आपके लिए बनाऊँगा, शेयर करूँगा, और बीच-बीच में एसएससी जीडी से रिलेटेड वीडियो बनाई जाएँगी, जो भी आपकी दिक्कतें होंगी उनका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। भाई कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और सभी भाइयों को थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, और आप सभी का जो प्यार है उसका बहुत-बहुत धन्यवाद।